बाती जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबने ओम बाबा को शांति भोग दीदी। खिलाया। ओम शांति। गीता ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, पेट शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बहुत प्यार से बाबा को भोग लगाना। तो आज की मुरली क्या सार है? दीदी, बाबा ने कहा कि तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी से मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। तोड़ निभाना अर्थात क्या तोड़ना? एंड तक निभाना, अपना अहंकार तोड़ना है दीदी। मोह तोड़। अहंकार एंड तक मोह को निभाना। और तोड़ना क्या है? क्या बोला रेणु बहन ने? दीदी, हमें अपने रिश्ते निभाने हैं, लेकिन उनसे कोई भी किसी भी चीज की उनसे वो नहीं हमें होनी चाहिए। तोड़ना है मोह, मोह अर्थात अपना तोड़ना है। जो शरीर से लगाव है उसको तोड़ना है। निभाना क्या है? अपनी जिम्मेवारी। तोड़ निभाना, अंत तक निभाना जैसे कहा। और दूसरा, अपने जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर मोह में आते हैं उसको तोड़ेंगे और निभाएंगे पूरी जिम्मेवारी। फिर पूरी जिम्मेवारी मैं एक्यूरेटली निभा पाऊंगी ना। किसी तभी बाबा ने आगे क्या कहा? मोह नहीं रखना किसी में, मोह जीत बनना है ना। वो मोह जीत राजा की कहानी भी है ना। उस जगह पे जहाँ पे वो राज करता था तो सारे मोह जीत थे। तो उसका टेस्ट लिया गया, उसको बच्चे के कपड़े दिखाए कि खून में लथपथ हैं, वो बिल्कुल अच्छा लडोल रहे। तो वो तो क्या था? सिर्फ पेपर था, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कहने का मतलब यह है, शरीर से लगाव होना इक्वल्स टू मोह। आत्मा से प्रेम होना इज व्हाट बाबा डज एंड व्हाट वी हैव टू डू, है ना। तो बाबा, जैसे आज दीदी ने भी बोला, बाबा बैलेंस सिखाते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक और अलौकिक के बैलेंस का अर्थ क्या हुआ? लौकिक में हम जीवन में रहते हैं ना। लौकिक जीवन वालों को छोड़ना नहीं है। लौकिक जीवन वालों के साथ रहते हुए उनसे अनासक्त रहना है, डिटैच। परिवार में रहते हुए भी परिवार में रहना है, परिवार को कभी भी छोड़ना नहीं है। हम क्या कहते हैं? डिटैच हो गए तो हमारा तो उनसे प्रेम खत्म हो जाएगा, ये कैसे चलेगा? हम अपने बच्चों को कैसे छोड़ दें? मतलब छोड़ने की तो बात ही नहीं है। जब हम फिजिकली वहां रह रहे हैं और मोह नहीं है
तो हम मोह नहीं होता, उसका रिजल्ट क्या होता है? हम एक्चुअल प्रेम जो अनकंडीशनल लव है फिर वो कर पाते हैं। नहीं तो हमारा प्रेम भी कंडीशनल हो जाता है, ये ऐसे करे तो मैं इससे प्यार करूं, है ना। तुम मुझे मेरे बर्थडे पर फूल दो तो मैं तुमसे प्यार करूं, तुम मेरी हर बात को मान लो तो मैं तुमसे प्यार करूं। तो बाबा की हम हर बात मानते हैं? नहीं मान पाते ना, अभी भी मन को नहीं साध पाते। फिजिकल रूप से हम काफी चीजें कर लेते हैं, मन को साध नहीं पाते। बाबा कहता है मैं तो तुमसे कैसे प्यार करूं, तो बाबा जैसे करता है वो करना है ना। तो लौकिक जीवन को सारा निभाना, जो बाबा ने बोला संन्यास किसका लेना है? मोह का संन्यास, वो का बॉडी संन्यास। कॉन्शियसनेस का संन्यास। तो हमारा जो संन्यास भी है फिजिकल नहीं है, मन का संन्यास, मन और बुद्धि का संन्यास लेना है। आप देखो, आप किसी को जानते नहीं ना, वो कुछ उल्टा सीधा कर देता है, आप उससे डिटैच हो पाते हो, उसके बारे में ज्यादा संकल्प नहीं चलते। संकल्प ज्यादा किसके लिए चलते हैं? जिसके साथ हमारा मोह है। रोज उठना बैठना है जिनके साथ ना। मेरे बच्चे ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, हाउ कैन यू, है ना। किसी और के बच्चे ने बोला ठीक है, बच्चे करते रहते हैं, उसको माफ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बात। और फिर तुम्हें लौकिक और अलौकिक परिवार, अलौकिक परिवार ये जो हमारा परिवार, जो बाबा कहते हैं ना तुम्हारे संबंधी, हमारे संबंधी एक तो लौकिक हैं, ठीक है, हमारे को जो परिवार मिला है हम उसके भी सेवाधारी हैं। अलौकिक परिवार फिजिकल रूप से हम देखें तो हम सब जो यहाँ पे हैं। और हमारे संबंधी कौन बन जाते हैं जब हम बाबा के बनते हैं? हमें रियलाइज होना चाहिए कौन किस किस के संग में है हम। ब्राह्मण परिवार के पूरा ब्राह्मण परिवार है। पूरे और सूक्ष्म रूप से हम किसके संग में हैं? बाबा ब्रह्मा बाबा। बाबा की अपने संकल्पों के भी संग में है ना। वो संकल्प भी लौकिक वाले हैं या अलौकिक वाले हैं, ठीक है ना। संकल्प हमारे निरंतर अलौकिक रहे, तब हम लौकिक के साथ एक्चुअली तोड़ निभा सकते, है ना। और आज जो बैलेंस की बात की, स्लोगन में क्या बोला? स्लोगन सुनाओ। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। हर्षित रहना और गंभीर रहना दोनों ऑपोजिट लगते हैं? जी ऑपोजिट तो है। दोनों ही ऑपोजिट है। अच्छा पहले बताओ, हर्षित का तो मीनिंग सबको पता है, गंभीर का मीनिंग क्या है? सीरियसनेस दीदी। सीरियसनेस मीन्स थोड़ा कम बोलने जो वाले भी सोच विचार कम कर बोलते बोलने हैं। वाला गंभीर। इंट्रोवर्ट्स सोच विचार कर बोलने वाला। जो सोच विचार कर बोलेगा वो कैसा बोलेगा? नाप तोल के बोलेगा ना दीदी, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और कितना बोलना है। और राइट, किसको बोलना, करेक्ट बोलेगा। बोलना है। करेक्ट बोलेगा, एक्यूरेट, एक्यूरेट बोलेगा। और हमारे लिए ज्ञान में आने के बाद एक्यूरेट क्या है? Everything that is related with connection with Baba. तो हम एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड विद बाबा विद हिज ज्ञान, यू कैन सी, ज्ञान। हमारे लिए एक्यूरेट है। अर्थात हम जो भी बोले वो गुणों से संपन्न हो। तो गंभीर का मतलब सीरियस अबाउट व्हाट? ये मतलब नहीं हमारी शक्ल सीरियस है, सीरियस अबाउट फॉलोइंग व्हाट बाबा इज टेलिंग अस टू डू, वो है, उसको कहेंगे हम गंभीरता, मेच्योरिटी, सिंसियरिटी टुवर्ड्स व्हाट बाबा इज टेलिंग अस टू डू। तो बाबा जब जो हमारे को करने को कह रहा है उसके साथ अगर हम सिंसियर हैं
तो हम ऐसे चेहरे से सीरियस दिखाई देंगे? कैसे दिखाई देंगे? हर्षित दिखाई देंगे, खुश। अंदर से हर्षित होंगे, तभी हम गंभीर रह सकते हैं। अगर मेरा मन अंदर से खुशी में नाच रहा है, तभी मैं गंभीरता को यूज कर सकती हूँ। मन खुश कब होगा? जब मैं बाबा के कहे श्रीमत के अकॉर्डिंग चलूंगी, श्रीमत के पट्टे पर चलूंगी। उस जैसे रेल का डिब्बा जो है, जब वो ट्रैक पर है, वो खुशी से तेजी से चल रहा है, ट्रैक से उतरा, एक्सीडेंट हुआ। बाबा के बच्चे निरंतर खुश रहते हैं, है ना। जब हम योग करते हैं, हमें पता नहीं हम क्यों खुशी को अनुभव कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कोई चीजें नहीं है, क्योंकि हमारी खुशी क्या होती है? इंटरनल। हमारा सारा कुछ इंटरनल होता है। तो खुशी और गंभीरता, दे गो हैंड इन हैंड। अगर हम खुश हैं, तभी हम बाबा के ज्ञान को फॉलो कर पाते हैं और उसको एक्यूरेटली कर पाते हैं। अगर आप सैड हो, तो आप क्या कहते हो? कुछ नहीं है, ज्ञान व्यान छोड़ो ना, खाओ पियो ऐश करो, जाओ दुनिया के लोगों से मिलो। ये कर करके हम तो परेशान हो गए, है ना। तो जब हम उसको एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, तब हम, तो वो मेच्योरिटी, सिंसियरिटी, वो सारा कुछ आ जाता है। गंभीर का मतलब हम थोड़ा सा गलत ले लेते हैं, इसीलिए इस बात को मैंने लिया, क्योंकि हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति। जब मैं अंदर से स्टेबल हूं, जब मैं खुश हूं, मेरे अंदर खुशी है, तभी मैं स्टेबिलिटी को अनुभव करूंगी। नहीं तो हम स्टेबल नहीं रह सकते। सैडनेस में कभी स्टेबल नहीं हो सकते। हलचल में हम स्टेबल थोड़ी होते हैं, वो तो हलचल है ही उसका ऑपोजिट स्टेबिलिटी का, है ना। वर्ड का मीनिंग भी अगर देखें तो बैलेंस बनाना। तो हर चीज के बैलेंस को बाबा सिखाते हैं ना, लौकिक, अलौकिक, कर्म और योग। हम सारा टाइम योग में ही बैठे रहे, बाबा ने बोला योग करो, सारा टाइम योग में बैठे रहे, कर्म में तो आना पड़ेगा ना। हर चीज का एक जैसे कहते हैं ना, प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, और प्रश्न क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क़यामत का ये समय, प्रश्न है, क़यामत का ये समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। क़यामत मीन्स एंड दीदी, जब एंड का समय होगा। हाँ, जब सब कुछ सेटल होना है। ये संगम युग क़यामत का समय क्यों बोलते हैं? अब अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिलना है, ठीक है ना। जो जैसे कहते हैं, जो जस्टिस होता है, एंड में हर चीज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, ये वो वाला समय। तो इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाना है? हमें सबको, हम सब हमारे भाई, हमें उनको बताना है कि तुम ये चीज कैसे कर सकते हो। अपने कार्मिक अकाउंट को हमने सबने सेटल करना है। तो क्या क्या पॉइंट बोले, उनको एक एक को लेते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बताइए, क्या श्रेष्ठ मत है और खुद भी फॉलो करनी है। पहला पॉइंट क्या बोला? पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। हिसाब किताब चुकतू करने का तरीका क्या है? ध्यान हिसाब और किताब क्या योग। होता है? हाँ जी, योग। योग। ओके, योग से हम विकारों को अपने विनाश करेंगे और नया हिसाब किताब को शुरू नहीं करेंगे। नया हाँ, नया एक्यूरेट, कोई और उल्टा हिसाब किताब हम अब हमने नहीं होने देना। तो हिसाब, पापों का हिसाब किताब कैसे आता है? किस फॉर्म में आता है? परिस्थिति के फॉर्म में आता है ना। तो परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हमने योग किया, हिसाब किताब फिर भी आएगा। हिसाब किताब तो आने से नहीं हटेगा। खुद को आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझना,
और हलचल में नहीं आना, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड और शुभ संकल्प लेने, उसको शुभकामना पास ऑन करना। अगर आपने खुद को आत्मा समझ लिया और दूसरे को समझ लिया, बाकी जो आप बोल रहे हो वो मेरे ख्याल ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, है ना? तो Yes. अपनी, तो आंसर क्या है? आत्मिक स्थिति में रहना। जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे, हम दूसरे को भी देख लेंगे। फिर जैसे आपने बताया, उसको भी अंडरस्टैंड करना है। क्या अंडरस्टैंड करना है? वो अपने संस्कार से मजबूर है, हम भी तो अपने संस्कारों से मजबूर हैं। रोज बाबा बोलता है मोह में नहीं आना, मोह में आए पड़े रहते हैं ना। बाबा कहता है इच्छा मात्र मत विद्या बन जाओ, हम बन नहीं ना पाते। तो हम नहीं कर पाते, हमने ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, रोज सुनते हैं, फिर नहीं कर पाते। जो ज्ञान में नहीं है उसको तो हमें और समझना पड़ेगा ना। एक बार पीस ऑफ माइंड पे एक प्रोग्राम आ रहा था, वहाँ उन्होंने पूछा कि नारद जी ने भगवान से पूछा कि नरक में इतना दुख है और स्वर्ग में इतना सुख है, क्यों ना इनको थोड़ा नरक वालों को स्वर्ग में भेज दिया जाए, और वहाँ लोग भी कम है सतयुग में और नरक में लोग भी ज्यादा है। तो भगवान ने बोला ओके, भेज दो, देख लो। उन्होंने भेजने की बड़ी कोशिश की, बट दे डिड नॉट गो। कोई नहीं गया, उनको अपने कर्मों का हिसाब था, शायद संस्कार था, उनको सतयुग में जाना पसंद नहीं आया, वो वहीं रहना चाहते थे। सो हम भी अपने संस्कारों से मजबूर है, जो चल रहा है उसी में ही अटके हुए हैं। उसमें अटके हुए। एक ना मूवी बनाई थी ब्रिजमोहन भाई साहब ने, स्वर्ग में एक सीट खाली है। अब उसमें क्या दिखाया उन्होंने, वो सारी जगह घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक बंदा जा रहा है और सबसे पूछ रहा है स्वर्ग में एक सीट खाली है, तुम चलोगे? हर एक कहता है मैंने नहीं जाना, अभी मेरा ये बचा है। तो कलयुगी मनुष्य अर्थात संस्कारों में इतना डूबे हुए हैं कि उन्हें रियलाइज ही नहीं हो रहा कि स्वर्ग है क्या। व्हाट इज इट दैट आई एम गेटिंग? तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा क्या कहता है, मेरा जो लास्ट बच्चा है, जो त्रेता के भी अंत के भी अंत में आने वाला है, वो भी मुझे बहुत श्रेष्ठ लगता है, प्यारा है, बहुत ऊंच किस्म की आत्मा है, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में गुप्त वेश में आए हुए पिता को उसने पहचाना। ये पहचानना ही बहुत बड़ी बात है। देख लिया ना, सारे सर यहाँ बैठे हुए, आप किसी को बोलो आप आओ, आओ तो सही, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, पर हम, इसका क्या मतलब है? हम स्वर्ग में जाने के लिए रेडी नहीं है, उसके लिए भी रेडी होना है ना। श्रेष्ठ भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए पूरा बलिहार जाना है। बलिहार का क्या मतलब क्या होगा? व्हाट इज बलिहार? निछावर. Valihar means totally, completely. कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट संपूर्ण, सरेंडर। हाँ, सरेंडर। जरा देखें एक मिनट, हम कितना सरेंडर हो चुके हैं ना। चलिए, जस्ट 1 मिनट। और जहां जहां हमें लगता है कि अभी नहीं किया, आज बाबा को बोलो कि ये सब तेरा, मेरे को तेरे में बता दो। मेरा इक्वल्स टू नर्क, तेरा इक्वल्स टू स्वर्ग। ऐसा सोचकर बाबा का आवाहन करते हैं, आ जाओ बाबा, और बाबा को बोलते जाओ, बताते जाओ, बाबा ये भी तेरा, मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ, मैंने क्यों ये भार लेके रखा।
ठीक है, अभी समय तो कम है ना, हमको रिवीजन भी करना है। आज बैठकर बाबा को पत्र लिखेंगे और बताते जाना आज बाबा को, बाबा ये भी तेरा, मेरा है ही नहीं। आप जैसे जैसे ये करोगे उसका रिजल्ट देखना क्या होगा, इतना सुख अनुभव होगा। जितना देंगे उतने हल्के हो जाएंगे ना। हम किसी को देते हैं ना, अपनी कोई प्रेशियस चीजें देते हैं फॉर सेफ कीपिंग, जिसपे बहुत विश्वास है, वो सटल है, पर वो ध्यान हर एक फिजिकल रूप में जो आत्मा हमें दिखाई देती है उससे ज्यादा उसमें ताकत है हमें सेफ रखने की। ठीक है ना, कोई भी चीज है, आपके बच्चे वो भी तेरे, तू जाने, मुझे तो कुछ नहीं पता, बस अपने आप बिल्कुल इग्नोरेंट बन जाओ, मेरे को कुछ नहीं पता, फूलिश भी चाहे फील करो, तो ठीक है बाबा है ना, बाबा कर रहे हैं, मुझे क्या करना है। बाबा कहता है जब तुम सरेंडर होते हो तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करता हूं। आप सोचो आपके हर एक्शन के लिए बाबा सोचे तो वो एक्शन क्या होगा। कियामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। मुक्ति क्या है? परम धाम जाना। परम धाम में जब और जाते हैं, जीवन मुक्ति सत्य अभी भी और जीवन, सत्युग में भी, अभी और भी अभी भी हमको, है। अभी हमको अचीव करना है, करेक्ट है ना। ज्ञान और योग से, ज्ञान क्या देता है? कल भी बात की थी बाबा ने, ज्ञान बल और योग बल। ज्ञान का बल क्या है, क्या कहेंगे? बुद्धि की परख। ओके, और परख कब आती है? जब ज्ञान को यूज करते हैं। परख तब आती है ना जब हमें समझ हो, हम्म, मैंने डायमंड को देखना है, ये इसमें ये फ्लॉलेस है कि नहीं है, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। तो जिसको जानकारी होगी ना, तो ज्ञान क्या देता है? मुझे जानकारी देता है, मुझे समझ देता है। तो जो बाबा बार बार मुरली में कहते हैं समझा समझा, हमें बार बार पूछते हैं, मतलब आपको क्लैरिटी आई कि नहीं आई। तो ज्ञान से मेरे अंदर मन बुद्धि में क्लैरिटी आती है। और योग से क्या होता है? और ये है ज्ञान का बल, टू हैव क्लैरिटी। कोई भी चीज की क्लैरिटी होती है तो हम उस कार्य को एक्यूरेटली कर पाते हैं ना। आपको क्लैरिटी है कि ये मैप है, आपने इस स्पॉट से उस दिल्ली से करनाल जाना है, ये आपका रास्ता है। क्लैरिटी है तो आप एक्यूरेट अपना पहुंच जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। अब आपको रास्ता पता चल गया, तो योग क्या है और योग का बल क्या है? हाँ जी, शक्तियां, शक्तियां मिलती हैं बाबा। शक्तियां मिलती हैं ना। और योग क्या है? वो रास्ता है जिससे हम परमात्मा से मिलन बनाते हैं। योग प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो क्या मिलता है? यस, शक्तियां मिलती हैं। और क्या होता है योग से? दीदी विकर्म विनाश होते हैं हमारे। सब अनुभवी हो, योग से क्या होता है? सुख मिलता है। बहुत ही अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अच्छा, लेट मी पुट इट दिस वे, योग करने के बाद आपका व्यवहार कैसा होता है? मधुरता, शांत। मधुरता, अंदर। शांत। और हाँ जी, नीलम बहन आपने कुछ बोला? यस, शांत और बात करने को मन नहीं करता। want to go inside only. साइलेंस। साइलेंस। तो योग करने से मेरा चरित्र निखरता है। योग है चरित्र को निखारने का तरीका। और योग से, जैसे आपने कहा, शक्ति मिलती है जिससे मैं अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाती हूँ ना। तो वो शक्ति को मैं अभी यूज करती हूँ संगम युग में, और वो शक्ति को यूज करके जो मैं अपने चरित्र को निखारती हूँ उसका रिजल्ट है सतयुग में मैं गुणों का स्वरूप बनती हूँ। हमें सतयुग में शक्ति नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी उसको यूज करके बन चुके हैं। जो गदा दिखाते हैं विष्णु के हाथ में, गदा कैसे है? उठाया नहीं है, नीचे है।
नीचे मतलब शक्तियों को यूज करके विक्टोरियस हो चुके हैं वाइसेस पर, और मैंने अपने चरित्र को ग्रेट बना लिया ना। तो ज्ञान से समझ मिलती है, योग से मेरा चरित्र निखरता है, तो मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति को इजीली पहुंच जाती हूँ, पार करती हूँ। मुक्ति के पॉइंट को, परम धाम को पार करके सत्यु के फर्स्ट डे में आती हूँ। जितना मेरा चरित्र निखरता है उसके हिसाब से नंबर वार बोलते हैं ना बाबा। तो बाबा ने बोला मुक्ति जीवन मूर्ति का वर्षा ले लो, सारा पुरुषार्थ अभी करना है, वापस सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा सब कुछ। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। अब ये पॉइंट कि हमें बाबा से डायरेक्शन कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, क्लैरिटी मिलती है कि नहीं जब डायरेक्शन लेते हो बाबा से? हर काम करने से पहले बाबा को, जब काम करने से पहले जब बाबा को बुलाते हैं तो यू जस्ट गेट आइडियाज, द राइट आइडियाज। अच्छा, अब मेरे को तो बड़ा अटर कंफ्यूजन हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मैं बाबा के पास बैठ गई, मुझे डायरेक्शन तब मिलता है कि नहीं मिलता, कब मिलता है और कब नहीं मिलता है? लेट अस सी ना, सो दैट वी डू द करेक्ट थिंग। अगर पहले हमारी अपनी स्थिति ठीक है तब तब डायरेक्शन ऐसे लगता है कि तब जो आइडिया आता है वो ठीक होता है ना, राइट। पर जब मैं बाबा के पास डायरेक्शन के लिए गई हूं, मैं तो हुई कंफ्यूज, तभी तो गई हूं, है ना। होता है ना, हलचल में है, बताओ बाबा क्या करें, ये सबके साथ होता है ना। उस टाइम पर जो बाबा ने बोला बुद्धि को बलिहार करना, सरेंडर, आई डोंट नो, बिल्कुल फुलिश बन जाओ उस मोमेंट के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ। जिस दिन आई एम नॉट फीलिंग वेल ना, एंड आई डू दिस क्लास, वायरल हुआ था व्हेन आई वाज डूइंग दिस क्लास, मेरे को कुछ नहीं पता बाबा, बुद्धि नहीं चल रही, आप बताओ। इट वर्क्स, ये ट्राई करना, है ना। आप कहोगे क्लास करना एक और बात है, उसमें डिटैच्ड हो जाते हैं, पर जिस चीज में हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं उसमें मुश्किल। जस्ट सरेंडर, आई डोंट नो। उसके बाद कुछ हमें जो देखें वो ठीक नहीं लग रहा ना, आप बोलो बाबा तू जान, मुझे नहीं पता, तेरे बच्चे, तेरा परिवार, मेरा तो ये अभी अल्पकाल का परिवार है, अगले जन्म में पता नहीं कौन मिलना। ट्राई डूइंग दैट, इट विल हेल्प। फिर 3 बाप की बाबा ने बात की। 3 बाप कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा एंड लौकिक फादर। हाँ, तो तीनों से तोड़ निभाना है, मीन्स सबको एक्यूरेटली समझना किस से क्या मिलता है और किसको क्या देना है। और फिर बाबा ने एक बोला केयर ऑफ ब्रह्मा, इसका क्या मतलब? मैं पढ़ती हूं, कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हैं तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। केयर ऑफ मतलब ब्रह्मा कौन हो गया? मीडिया। हाँ, मीडिएटर। और इंपॉर्टेंट क्या है, विदाउट हिम हम जा नहीं सकते। केयर ऑफ ब्रह्मा हमें क्या बताता है कि उनका भी रिगार्ड करना है, उनका रिगार्ड भी पूरा रिगार्ड करना है। करना है। और अब ब्रह्मा तो है नहीं, तो अब किसका रिगार्ड करना है? जो निमित्त आत्मा है उसका रिगार्ड, जो ब्राह्मण आत्मा है उसका रिगार्ड। जो ब्राह्मण बना है वो क्यों बना है? बाबा क्या कहते हैं? मैंने चूज किया, बाबा ने चूज किया। और अगर मुझे कोई ब्राह्मण आत्मा की कोई भी व्यवहार पसंद नहीं है, इसका मतलब मुझे बाबा की चॉइस पसंद नहीं है। हम कई बार कहते हैं उस सेंटर पे दीदी है करके, वहां पे वो सेंटर पे बहन आती है वो करती है, ये ऐसे करता है वो ऐसे करता है।
जस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, जो ज्ञान में है या जो ज्ञान में नहीं है। जो ज्ञान में नहीं है ना, हम उनको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो ज्ञान में है, हम क्या कहते हैं, देखो रोज ज्ञान सुनते हैं, करते क्या। इसलिए बाबा कहते हैं किसी के लिए तुम अपनी बुद्धि मत चलाओ, मैं चलाने के लिए बैठा हूं। जब सतयुग है तो सब सब कैसे हैं? बाबा ने बोला सब सुखी सुख है। क्यों? हम तो सतयुग में बैठे हैं, जो सतयुग में नहीं बैठे वो सुखी हैं। वो कहाँ है बाकी के? कलयुग में। परम जब हम सतयुग में हैं तो बाकी कहाँ दीदी है? बाकी परम धाम में, परम धाम में। परम धाम में। तो परम धाम में क्या है सिचुएशन? वहां दुख तो है ही नहीं, वहां तो शांति शांति है। वहां पे अनुभव नहीं है पर दुख नहीं है। फिर जो सोने के द्वारिका नीचे चली गई, इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर विकारों की मैल की लेयर्स जमती चली गई एंड तो नीचे डिसअपीयर्ड। जो देवताओं के यूज करने की चीजें हैं, वो कलयुगी मनुष्य, अपवित्र मनुष्य उनको यूज नहीं कर सकते। चाय चुई पी ले फिर डाई लगाएंगे। आज जरूरी नहीं। कलयुगी मनुष्य क्यों नहीं यूज कर सकते? वो संपूर्ण पवित्र आत्माओं के यूज करने के लिए, जिसका हम देखते हैं मंदिर में जो मूर्ति जहां पड़ी होती है वहां सब पहुंच जाते हैं, अंदर जाना अलाउड नहीं। रीजन यही है, यही वही अभी की कॉपी करी है। तो हम जितने पवित्र बनते जाते हैं उतना वो ऐसे लायक बनते चले जाते हैं। जस्ट टू मेक दैट पॉइंट क्लियर। बाबा ने बोला सुख धाम शांति धाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि किसको कहते हैं? बेहद की। बेहद की, करेक्ट। जब हमारी बुद्धि पर्सपेक्टिव बेहद में चला गया मींस विशाल। और बेहद की बुद्धि का मतलब क्या है? थोड़ा उसको देखें। वे शुभकामना जैसे दे रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार तक लिमिटेड नहीं। देन वी आर सेंडिंग द नो लिमिटेशन, नो लिमिटेशन। अगर मेरी बुद्धि विशाल है, बड़ी है, मीन्स मैं आई एम इन कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ ऐसे भी होता है, आज की दुनिया में देखो क्या हो रहा है। ऐसे वाले मेरे थॉट नहीं आएंगे। मैं क्या कहूंगी? ड्रामा। और ड्रामा को देखकर कोई चीज अनहोनी दिखती है तो मैं क्या करूंगी? शुभ भावना, जैसे आपने बोला, देंगे। अगर मैं एक्सेप्टेंस में हूं मीन्स बुद्धि विशाल है। अगर मैं एक्सेप्टेंस में नहीं हूं मीन्स थोड़ा काम करने की जरूरत है। थोड़ा आपने चेंज कर लिया, अभी और करने की जरूरत। याद के लिए बाबा ने बोला ना, कोई धंधा भी नहीं करते फिर भी याद नहीं कर। और अभी बाबा ने फिर बोला ना, जमा करने का टाइम। तो हम कितना जमा कर पा रहे हैं, हमको वो सारी चेकिंग करनी। जमा क्या करना है? पुण्य का खाता। पुण्य अब हम किसको कहेंगे? आपने वो लेसन किया है ना कर्म वाला, उसमें हमने देखा था पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। पुण्य किसको कहेंगे? शुद्ध संकल्प। जो किसी के लिए अच्छा संकल्प भी पुण्य है, नॉट नेसेसरी कर्म कर।
पहले हम सोचते थे सिर्फ किसी को कुछ दे देना, कर्म करना, या किसी को फिजिकली हेल्प कर देना वो पुण्य। But दान पुण्य पुण्य- कहते हैं, तो दान और पुण्य का अंतर क्या है? दान इज गिविंग समथिंग विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो कि तुमने किसी जगह पे पैसे दे दिए, वो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दैट इज यू डोंट थिंक अबाउट दैट। पर बाबा अगर वो उसको बेटा प्रॉपरली दान यूज नहीं बोलते। अगर वो प्रॉपरली यूज हो रही है तभी वो पुण्य बनेगा, नहीं तो इट कुड बी रिवर्स। तो पुण्य है। दान हाँ जी, नीलम बहन आप क्या दीदी, कहना दान तो वो होता है ना, जैसे दीदी किसी के पास कुछ भी है, वो ज्यादा चीज है एक्स्ट्रा तुम्हारे पास, तुम उसको एक्स्ट्रा को दे रहे हो। दे पुण्य वो है कि जिसको तुम्हें जो चीज की जरूरत है उसको वो दे वो दो जो उसको चाहिए। जो उसको चाहिए वो परख ले और फिर दे। बिल्कुल करेक्ट। और सुकर्म क्या है? मन, कर्म, वचन, वाणी से, अपने संकल्पों से सिर्फ सुख देने का, सबको सुखी रखने का काम। ये कब करते हैं? जब हम खुद ज्ञान युक्त। अभी संगम युग में कर रहे हैं ना दीदी, इस सिर्फ समय। संगम नहीं, तो सुकर्म हम संगम पर करते हैं जब हम ज्ञान में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ सबको बताते हैं परमात्मा आ गए, सबको रास्ता दिखाते हैं, परमात्मा का बताया हुआ रास्ता दिखाते हैं, वो हो गया सुकर्म ना। विकर्म किसको कहेंगे? दुख देने वाला। दुख देने वाला, कलयुग में बॉडी कॉन्शियसनेस में किए गए कर्म विकर्म होते हैं। तो कर्म जो होते हैं वो सोल कॉन्शियसनेस में किए जाते हैं। और अकर्म किसको कहेंगे? सतयुग में जो कर्म होते हैं वो। क्यों अकर्म बोलते हैं उन्हें? क्योंकि दीदी उसके उसका कुछ कोई फल नहीं मिलता, उसका कोई, फल नहीं मिलता। तुमने कुछ किया उसका कोई फल मिलेगा, वो नहीं होता, उसको कर्म कहते तो पुण्य कर्म का रिवॉर्ड क्या होता है? सुख। दुआएं। Yes, दुआएं। पुण्य कर्म जो हम करते हैं, हम दुनिया में करते हैं, जब हम ज्ञान में नहीं है तब भी करते हैं, उसका रिवॉर्ड अल्पकाल का है। जो सुकर्म है, जो संगम पर ज्ञान युक्त होकर समझ से हम करते हैं, उसका रिवॉर्ड है 21 जन्म का वर्ष। ठीक है, जस्ट टू ब्रिंग, ये कर्मों की गुह्य गति में हमने किया है, जस्ट रिवाइजिंग दैट, ताकि हमें क्लैरिटी रहे। तो जब हम किसी को बाबा के साथ जुड़कर ज्ञान युक्त होकर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो सुकर्म ना। किसी को साड़ी पकड़ा दी, किसी को सूट पकड़ा दिया हमने, किसी को पढ़ा दिया, किसी की एडमिशन करा दी कॉलेज में, उसका हमें 1 जन्म के लिए मिलेगा। अपने धन से किसी की मदद कर दी, 1 जन्म के लिए जरूर मिल जाए, बस, फुल स्टॉप। एंड ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने किसी को पढ़ा दिया, मैं टॉपर हूं, एकेडमिक्स में नंबर 1 हूं, ये जरूरी नहीं है कि मैं मेंटली सुखी हूं, या मैं फिजिकली, मुझे, मेरे पास सारे साधन है, मैंने साधनों से किसी की मदद की, मेरे पास साधन है, पर जरूरी नहीं है मेरी पढ़ाई में अच्छे नंबर है। तो वो जो मिलता है, जो किया उतना मिला। अभी सुकर्म से क्या मिलता है? इतना बड़ा। क्यों? वाई? सोचो। क्योंकि दीदी। हम जो, हाँ बोलो रेणु बहन, बोलो क्या बोलो रेणु, प्रश्न दीदी, क्वेश्चन क्या है? कि सुकर्म के या का हमको इतना बड़ा लंबा चौड़ा कैसे मिल जाता है? तो क्यों बाबा को साथ लेके करते हैं ना वो कर्म, जो बाबा को साथ और रखेंगे तो उसका 21 और जन्मों उसको का भी वर्षा मिलेगा। और उसको वो देते जो उसको जरूरत है, तो और हम दुआएं वापस मिलती हैं। एक्सपेक्ट नहीं करते, वापस एक्सपेक्ट नहीं करते। सारी बातें भी ठीक है, पर और हम उसको ये भी देते हैं, क्या देते हैं?
हम उसके लिए क्या इच्छा रखते हैं कि जो मुझे मिला वो तुम्हें मिले, और 21 जन्मों के लिए वो सुखी हो जाता है, और अभी संगम युग पर भी सुखी हो जाता है। जो पुण्य करते हैं उसको उतना लिमिटेड तरीके से मिलता है, जो सुकर्म है उससे अनलिमिटेड तरीके से अभी भी मिल जाता है, तो रिटर्न भी अनलिमिटेड हो जाता है ना। अब लिमिटेड दोगे तो लिमिटेड मिलेगा, अनलिमिटेड वाला दोगे तो अनलिमिटेड वाला ही मिलेगा ना। ठीक है, और वरदान क्या है? वरदान पढ़िए, बहुत सुंदर वरदान है। सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बाबा है वो सारे टाइटल, अपने टाइटल हमें भी देता है मास्टर होकर, है ना। दुख का नाम निशान नहीं होना चाहिए ब्राह्मण जीवन में, हम सुख दाता है। जो बाबा ने उसके बाद बोला, ना दुख दो ना दुख लो। दुख देना हम सब जो यहाँ हैं नहीं देते, राइट, ये तो सब के अंदर धारणा आ ही गई। पर दुख लेना, कुछ होता है, कोई कुछ कह देता है तो दुख लेते हैं ना। गिल्ट या अपने ऊपर ले लेते हैं। ना दुख ले लेते हैं कि कोई से ने बोल दिया, ओ तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो हम दुखी हो गए। जिसके लिए बाबा क्या कहते हैं, नाराज नहीं होना। नाराज कौन होता है? जो राज नहीं जानता। हमें तो बाबा ने सारे राज खोल दिए, ये बता दिया तुम क्या बनने लगे हो। हाँ, मैं इतनी छोटी मोटी टूच बातों में थोड़ी परेशान नहीं हूँ, ठीक है ना। तो दुख ना लो। इसमें आपको याद होगी वो स्टोरी बुद्धा की, किसी ने आके उन्हें खूब गालियां निकाली, उनके आंटी था, वो मुस्कुरा रहे हैं, याद है ना वो स्टोरी, हम कितनी बार इसका उसका मेंशन करते हैं। तो वो कहता, आप, मैं इतना बोल रहा हूँ आप मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने बोला, जो आपने गिफ्ट दिया मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो गिफ्ट किसका हो गया। और वो उनका फिर फॉलोवर बन गया। वो सिर्फ बोला नहीं उन्होंने, कैसे बोला? ऑर्डिनरीली नहीं बोला, गुणों में स्थित होकर बोला। तो गुणों में स्थित होकर जो बात बोली जाए फिर उसका इम्पैक्ट होता है। उनको दुख नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता है मैं कौन हूं। इसमें मेरे को हमेशा एक एग्जाम्पल याद आता है जो मैं बहुत ऑफन बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ। जैसे आई नो आई एम एन इंग्लिश टीचर, ओके, एंड आई एम अ वुमन, आई नो दैट आई एम अ सोल इन अ वुमन्स बॉडी। मेरे को कोई आगे बोले, नो जी यू आर अ मैन, व्हाट विल आई डू? आई विल लाफ कि क्या हो गया इसको, है ना। कोई मुझे बोले, नहीं जी आप इंग्लिश नहीं, आप तो मैथ्स टीचर हो, उसमें भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। आई नो आई एम नॉट दैट, इट डजेंट मैटर। उसी तरह मुझे कोई आके बोले, जी यू आर नॉट अ सिंसियर टीचर, आई नो आई एम सिंसियर, इट्स ओके। हमने किसके सामने खड़े उतरना है? बाबा के सामने। कोई कुछ भी सोचे, इट डजेंट मैटर एट ऑल। What matters is with how Baba is looking at me. He sees my truth. He sees me in my real form. मेरी इंटेंशन ही वो देखता है। जो बाबा ने आज भी बोला ना कि बाबा ना पैसे देखता है, ना शक्ल देखता है, ना कुछ देखता है। वो क्या देखता है? तुम्हारे अंदर की फीलिंग या सिंसियरिटी, दैट्स ऑल। तुम्हारी भावना। बाबा कहता है ना, मैं तुम्हारी भावना का भूखा हूं। होता नहीं है भूखा, कहने मतलब एक जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस कि व्हाट मैटर्स इज हाउ, विद व्हाट फीलिंग आई एम डूइंग समथिंग, व्हाट इंटेंशन, विद व्हाट, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं ये। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज लेट्स मूव ऑन। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे।
रेनू बहन, आज सारे एब्सेंटीज को आपने उनसे कनेक्ट होना है। ठीक है दीदी, ठीक है। अब शादी राइट। शादियां सब खत्म हो गई हैं। अब आई थिंक सिम्मी को भी कनेक्ट कर लेना। सिम्मी, मेघा, वर्मा परिवार, अलका बहन, अंजू बहन, सारे राइट। check out also if they are all okay. सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर एकदम स्थिर कर देंगे। और स्वयं को माथे के बीच चमकता सितारा अनुभव करें। मैं सुख दाता का बच्चा, मास्टर सुख दाता हूं। मेरा ब्राह्मण जीवन सुखों से संपन्न जीवन, सुखदाता शिव बाबा के निरंतर साथ रहने वाला जीवन। अपने जीवन को देखें, जीवन की प्राप्तियों को भी देखें, कितना श्रेष्ठ। कहाँ थे अज्ञानता में और कहाँ आ गए। ज्ञान मिला, समझ मिली, स्वयं प्रभु मिला, उसका निरंतर साथ मिला और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लेवता से देवता बनने का लक्ष्य दिया। फील करें इस फिजिकल बॉडी के इर्द गिर्द मेरा लाइट का शरीर, जो इस शरीर से अलग हुआ और मैं उसमें प्रवेश करती हूँ। और इस लाइट के शरीर से फरिश्ता ड्रेस में सूक्ष्म पतन पहुंच जाती हूँ। बाबा से दृष्टि लेंगे और बाबा से कहें, आज सुख दाता का रोल निभाने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। बाबा की दृष्टि मुझे बता रही है कि बाबा मेरे इस संकल्प से प्रसन्न है। बाबा ने परम धाम जाने का इशारा दिया और हम सब बिंदु बनकर पहुंच जाते हैं परम धाम। बिंदु बाबा
सुख दाता के पास। बाबा के सानिध्य में हम सब बिंदु मास्टर बिंदु। संकल्प करें, बाप समान मैं भी सुख दाता हूं और बाबा से सर्व सुखों की किरणें स्वयं में एब्सॉर्ब कर। शक्तिशाली बनकर हम वापस सूक्ष्म लोक आ जाते हैं। हम यहाँ पे 19 सोल्स हैं, बाबा के इर्द गिर्द बैठे हैं। अब बाबा ने विश्व ग्लोब को इमर्ज किया और कहा, इस ग्लोब को, इस पर सभी आत्माओं को सुखदायी किरणें प्रदान करो। तो हम सभी इस ग्लोब के इर्द गिर्द हाथ में हाथ दिए खड़े हैं और देते चले। ये सब सुखी हों और सबका भला हो। आप पिक्चर को देख सकते हैं।
सभी बाबा का थैंक्स करते हुए इस सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए वापस अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम 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 शांति।